Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic sole proprietorship. Sole proprietorship is that form of business organization which is established, controlled and managed by single individual. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसको एस्टैब्लिश, डायरेक्ट, कंट्रोल, मैनेज एक सिंगल इंडिविजुअल करेंगे। जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उस बिजनेस की वो सिंगल पर्सन ही अरेंज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट की सिचुएशन आ रही है या बिजनेस में लॉसेस की सिचुएशन आ रही है तो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ही उन सारी सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिन्होंने अपनी क्लोथ की शॉप ओपन करनी है। उस क्लोथ की शॉप ओपन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मिस्टर एक्स की। उस शॉप को ओपन करने के लिए, रन करने के लिए स्मूथली जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उस कैपिटल को मिस्टर एक्स अकेले अरेंज करेंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अकेले अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक, अपनी पर्सनल कैपिटल क्या ही यूज़ कर सकते हैं। वो लोन ले सकते हैं बट लोन सिर्फ वो अपने नेम पे ले सकते हैं या फिर लिमिटेड अमाउंट का लोन जो उन्हें मिलेगा वो अपने नेम पे लेके फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोन ले सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं बट बिजनेस में इन्वेस्ट वो अपने नेम से करेंगे, कोई और उनकी जगह बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी कि मिस्टर एक्स अकेले पूरे बिजनेस को क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्लोथ की शॉप में अगर प्रॉफिट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर एक्स। अगर बिजनेस में लॉसेस होंगे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिन्होंने अपनी क्लोथ की शॉप ओपन करी, जिसके लिए जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो मिस्टर एक्स ने फुलफिल करी। मिस्टर एक्स अकेले बिजनेस को डायरेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने अंडर किन्हीं एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं बट उस बिजनेस का ओनर कौन रहेगा? सिर्फ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एज अ पार्टनर किसी को बिजनेस में नहीं ला सकते बट वो एज अ प्रिंसिपल एक एजेंट अपने लिए अपॉइंट कर सकते हैं, एक हेल्पर अपने लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं जो उनकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा बट अल्टीमेटली बिजनेस का ओनर कौन होगा? मिस्टर एक्स। और बिजनेस में आने वाले प्रॉफिट्स का और लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिस्टर एक्स की होगी सिर्फ, और किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, जिसमें हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसको एस्टैब्लिश, कंट्रोल, मैनेज, डायरेक्ट एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए भी और बिजनेस में होने वाले लॉसेस के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एसेट्स और रिसोर्सेज किसके होंगे? बिजनेसमैन के होंगे और किसी पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन एसेट्स के लिए, उन रिसोर्सेज के लिए। बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स और बिजनेस में होने वाले लॉसेस के लिए सिर्फ बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो बिजनेसमैन की पॉकेट में जाएंगे, अगर बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं तो उन लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बिजनेसमैन होगा और कोई पर्सन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस में किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना। वो कौन करेगा? बिजनेसमैन खुद करेगा। वो अपने अंडर हेल्पर्स रख सकता है, मैनेजर्स अपॉइंट कर सकता है बट उनकी कोई भी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की होगी हर एक्टिविटी के लिए जो कि बिजनेस में कंडक्ट
हो रही है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, इन केस अगर बिजनेस में लॉसेज हो जाते हैं और बिजनेस में पेमेंट्स करनी पड़ती हैं तो बिजनेस के एसेट्स का यूज करके बिजनेसमैन पेमेंट्स कर सकता है, और अगर बिजनेस के एसेट्स से पेमेंट क्लियर नहीं होती सबकी तो बिजनेसमैन को अपने पर्सनल एसेट्स का भी यूज करना होगा ताकि वो पेमेंट्स क्लियर कर सके। इसलिए बिजनेसमैन की सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इजीनेस इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अगर हमें एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है और हम सिंगल इंडिविजुअल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम खुद अपना बिजनेस डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी अदर पर्सन का कोई प्रेशर नहीं होगा रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सिक्रेसी। सिक्रेसी का क्या मतलब होता है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर्स की सिर्फ नॉलेज किसे है, बिजनेसमैन को नॉलेज है और किसी थर्ड पर्सन को नॉलेज नहीं है हमारे बिजनेस के इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आउटसाइड पार्टी उस बात का हमारे बिजनेस में यूज होने वाली ट्रिक्स, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज का एडवांटेज नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन और एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर सेपरेट नहीं होते। जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के हैं, जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो भी रिसोर्सेज बिजनेस की हैं, वो सारी बिजनेसमैन की रिसोर्सेज हैं। बिजनेसमैन में अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, बिजनेसमैन पेमेंट करेगा। अगर बिजनेस के एसेट्स से पेमेंट नहीं होती तो बिजनेसमैन अपने डोमेस्टिक एसेट्स का यूज करेगा। तो हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं है। जो रिसोर्सेज बिजनेस के हैं वो किसके माने जाएंगे, बिजनेसमैन के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फीचर का आता है यहाँ पे रिस्क। रिस्क का मतलब होता है बिजनेस में जितना भी रिस्क है लॉसेस होने का, वो सारा रिस्क किसका होगा, बिजनेसमैन का रिस्क होगा। और अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की होगी। लास्ट पॉइंट हमारे पास फीचर का आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेकरी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बेकरी ऐसा बिजनेस है जो सोल प्रोप्राइटरशिप हैंडल कर सकता है, सोल इंडिविजुअल हैंडल कर सकता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का बिजनेस भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अगर हम बात करें स्टिचिंग जॉब की तो स्टिचिंग जॉब का बिजनेस भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब होता है यहाँ पे हमें अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी के, किसी आउटसाइड पार्टी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हम क्विक डिसीजंस ले सकते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है कि अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर है, कोई भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसकी नॉलेज सिर्फ बिजनेसमैन को होगी तो कोई भी आउटसाइड पार्टी उसका एडवांटेज नहीं ले सकती। ये हमारे पास एज अ मेरिट पॉइंट आता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर्स की नॉलेज सिर्फ बिजनेसमैन को है, तो कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आउटसाइड पार्टी उसका एडवांटेज नहीं ले सकती। नेक्स्ट मेरिट का पॉइंट हमारे पास आएगा डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब होता है बिजनेसमैन सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि बिजनेस में अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो अल्टीमेटली बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स होंगे। सारा प्रॉफिट का अमाउंट किसकी पॉकेट में जाएगा, बिजनेसमैन की पॉकेट में। तो बिजनेसमैन यहाँ पे सेल्फ इंस्पायर्ड होता है,
सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि मैं जितने अच्छे से काम करूँगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करूँगा अपने बिजनेस से, और सारा प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका है? बिजनेसमैन का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है? बिजनेस के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जितने भी डिसीजंस लेने हैं, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कौन करेगा? बिजनेसमैन। सारे डिसीजंस कौन लेगा? बिजनेसमैन। किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है? पर्सनल कंट्रोल होता है बिजनेसमैन का। वही बिजनेस का ओनर है, वही बिजनेस का मास्टर है। किसी भी आउटसाइड पार्टी का प्रेशर नहीं होता बिजनेसमैन के ऊपर कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज कैसे करे। मेरिट का लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमने बात करी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंडर नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी। उस वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे हमें इन्हें रजिस्टर करवाने की कंपल्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हम मेरिट का पॉइंट कर रहे हैं इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का क्या मतलब है? हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर नहीं करवाना। हमें रजिस्टर नहीं करवाना तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कोई पूरी नहीं करनी होंगी। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज ना होने की वजह से हम इजीली अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? बिजनेसमैन अलोन कैपिटल सारी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। वो किसी भी पर्सन को एज अ पार्टनर नहीं चूज कर सकता जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करे बिजनेस में। अगर वो आउटसाइड पार्टी से लोन भी लेता है तो लोन भी एक पर्सन को लिमिटेड अमाउंट का ही मिल सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल के सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। बिजनेसमैन अपनी पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या फिर अगर आउटसाइड पार्टी से लोन लेगा तो वो भी लिमिटेड अमाउंट का होगा। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल, लार्ज अमाउंट में कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कैपिटल के क्या लिमिटेड सोर्सेज हैं। एक्सेस में कैपिटल हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस का पॉइंट आता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? इन केस अगर हम बात करें, मिस्टर ए का एक बिजनेस है और मिस्टर ए कुछ टाइम पीरियड के लिए बीमार हो जाते हैं। इलनेस की वजह से वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी शॉप को रन नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स किसी और शॉप पे शिफ्ट ओवर कर गए, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे लिमिटेशन का पॉइंट यही आएगा कि अगर किसी वजह से हम बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, बिजनेस को अच्छे से नहीं रन कर पा रहे, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस में किसी भी तरह के लॉसेस हो जाते हैं और उन लॉसेस की वजह से हमें आउटसाइड पार्टीज को कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं, तो हम उस टाइम पे बिजनेस के एसेट्स का यूज करेंगे। बिजनेस के एसेट्स को यूज करके हम आउटसाइड पार्टीज की पेमेंट्स करेंगे, और इन केस अगर पेमेंट सारी क्लियर नहीं होती तो बिजनेसमैन को अपने डोमेस्टिक एसेट्स का भी यूज करना पड़ सकता है बिजनेस में उन पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे बिजनेसमैन की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो बिजनेसमैन को अपने डोमेस्टिक एसेट्स का भी बिजनेस में यूज करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास लिमिटेशन का आता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस में हमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, फाइनेंस अरेंज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बिजनेसमैन अलोन सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से अरेंज नहीं कर सकता। बिजनेसमैन
1 एक्टिविटी कर लेगा, 2 एक्टिविटीज़ कर लेगा, लेकिन बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं जो एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअली सारी एक्टिविटीज़ मैनेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट होती है और किसी तरह के हमारे लॉसेस का रिस्क बना रहता है उन अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट की वजह से। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस के पॉइंट। हमने इस वीडियो में बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल पर्सन ने एस्टैब्लिश किया, मैनेज किया, कंट्रोल किया। उसमें होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए सिंगल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमने बात करी थी फीचर्स की, जिसमें हमने बात करी थी ओनरशिप की, मैनेजमेंट की, सीक्रेसी, सिलेक्शन इन द बिजनेस, और हमने बात करी थी रिस्क की, सेपरेट लीगल एंटिटी की। फिर हमने बात करी थी मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये थे हमारे डिटेल्ड नॉलेज सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे और वीडियोस भी देखनी है, किसी और टॉपिक की वीडियो आपको देखनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।